हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और कुछ स्पेशल ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम सिंपल सी ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। तो आपको लास्ट लेक्चर में ये प्यारा सा सवाल दिया गया था कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग एन आर्क विच सस्टेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। जो नहीं निकाल पाए हैं या जिन्होंने निकाल लिया है और कंफर्म नहीं है सही है गलत, तो देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ए से बी की तरफ गया और एक आर्क बनाते हुए, यानी कि ये पार्टिकल यहां पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये यहां से यहां पर आए हैं और यहां से जो सेंटर का थीटा है, जो सेंटर का थीटा है वो है, सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, एन एंगल थीटा एट द सेंटर, यानी कि ये आर होगा, ये रेडियस आर होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारी डिस्टेंस तो हमारी ये वाली होगी, ये वाली जो आर्क आ रही है यानी कि आर्क, और डिस्प्लेसमेंट होगी ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये वाली डायरेक्ट है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो यही है ना इसके बीच में, हम क्यों जाए घूम के। तो अगर मैं पहले निकालूं मैं अगर डिस्टेंस निकालूंगा तो कैसे आएगी, आपको ये दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है डिस्टेंस निकालना। तो कैसे कि आपको पता होगा थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये पता है। तो ये वाली जो चीज है आर्क ही तो है, हमें आर्क ही तो निकालनी है। तो यहां पर आर्क क्या आ जाएगी, आर्क आ जाएगी यहाँ पे, ये रेडियस है आर, तो ये हो जाएगी आर थीटा, ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, आर थीटा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मुझे निकालनी है ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसके बीच में, यहां से ये कितना बनाएगा 90। अब ये दोनों को हाफ हाफ में बांट रहा है, देखना ये भी थीटा बाय 2 है और ये भी थीटा बाय 2 है, क्लियर। अब मैं अगर यहां पे लूं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो ये वाली चीज चाहिए और ये वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर काम कर रही है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी साइन थीटा एच, ये वैल्यू आएगी। अब देखना यहां पर थीटा कितना है, यहां पर थीटा है थीटा बाय 2, यानी कि साइन थीटा बाय 2, और जो हाइपोटेनस है इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस तो ये वाली होगी, ये कितनी है आर, तो ये आ गया आर, यानी कि ये जो आधी आई है ये कितनी आई है, आर साइन थीटा बाय 2। अब ये कितनी है, आर साइन थीटा बाय 2, और ये कितनी जाएगी, आर साइन थीटा बाय 2। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, इसको रब कर देता हूं मैं एक बार, जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, डिस्प्लेसमेंट वो कितनी आएगी, देखना आर साइन थीटा बाय 2 प्लस आर साइन थीटा बाय 2, यानी कि 2 आर साइन थीटा बाय 2, यही आएगी। अब मुझे इसका रेशियो पूछा है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से इनको डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, ये आर से तो आर कट जाएगा और तो कुछ कटने का है नहीं, तो क्या आएगी थीटा अपॉन 2 साइन थीटा बाय 2, ये थीटा से थीटा मत काट देना, इसका अपना वैल्यू है अलग से, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर, ये रेशियो निकल के आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं, और ये जरूरी नहीं है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D में ही मिलेगा, ये आपको कई जगह मिल सकता है ना। जैसे 2-3 कंसेप्ट को कंबाइन करके भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आने वाले टाइम में। तो एवरेज स्पीड क्या है, बहुत साधारण सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। भाई जितने डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है और अपन उसमें जो टोटल टाइम टेकन लगा है, जो टोटल टाइम टेकन उसमें लगा है उस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, उसको लिख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये तो बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन इससे हम थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा सीख सकते हैं कि एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे कि डिस्टेंस नहीं हो सकती तो एवरेज स्पीड भी नहीं होगी। और वंस द पार्टिकल हैज स्टार्ट मूविंग, एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो, एक बार जो पार्टिकल ने स्टार्ट कर दिया मोशन तो उसकी एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अगर उसने स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है।
मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आएगा और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। फिर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, जिसको हम VAVG से भी डिनोट करते हैं। तो इसका क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई वही तो बात है, यहाँ पर डिस्टेंस था बस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस में क्या आती है, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी, जो हम डायमेंशन में अच्छे से क्लियर करके आ चुके हैं। तो इसकी खास बात क्या है कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, तो ये इसी पर तो टिकी हुई है क्वांटिटी वेलोसिटी। तो सेम कहानी इसके साथ भी होगी। अब इफ द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, बिना किसी मोड़ के अगर वो चल रही है इन अ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। जैसे कि पहले यहां पे बोला था कि अगर पार्टिकल विदाउट टर्निंग में स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। बाकी इन ऑल अदर केसेस एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। बाकी जितने भी केस होंगे उसमें कहीं मुड़ रहा है या पीछे आगे कहीं पर भी जा रहा है, लेफ्ट राइट कहीं पर भी, तो उसमें क्या होगा, जो एवरेज स्पीड है वो हमेशा ज्यादा आएगी एवरेज वेलोसिटी से। ये ज्यादा आएगी या फिर बराबर होगी, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू और ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, या इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डाल के इसी तरह के 4 ऑप्शन बना के हमको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने को होना नहीं है। ये 2 पॉइंट जो हैं इसके और ये इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम से याद कर लेना अच्छे से। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, जिससे आप एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ सको। कि a particle cover half distance with velocity v1 and half distance with v2। कि एक पार्टिकल है, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लो यहां से लेकर यहां तक का, और ये पूरा कितना है, ये पूरा x है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि उसने आधा तो कवर किया है v1 से, यानी कि जो x/2 कवर किया है वो v1 से, और जो बाकी बचा हुआ x/2 है वो v2 से किया है। क्लियर। अब पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल जर्नी। पूरे टोटल जर्नी की हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो वी एवरेज का फॉर्मूला तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है कि पूरी कितनी है, x है। भाई कितनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x होगी ना। तो टोटल टाइम निकालना है, तो मैं फिर से लेट करूंगा कि यहाँ पर टाइम कुछ t1 ले लूं इसको कवर करने में, और कुछ टाइम यहाँ पर t2 ले लूं, सिंपल। और जो टोटल टाइम निकालूंगा वो कैसे करूंगा, t1 प्लस t2, ये हमारा आ जाएगा टोटल टाइम। यानी कि मेरे को यहां पर पुट करना है कि t1 प्लस t2, जो कि बराबर है किसके, t के बराबर है। ये वाली चीज पुट करने, जब जाके मेरा आंसर निकल जाएगा। अब t1 t2 कैसे निकालूं, तो अपने को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, दोनों चीज हमारे पास है। तो t1 निकालूंगा, जब मैं t1 निकाला तो t1 आया, डिस्प्लेसमेंट कितनी x/2 और वेलोसिटी कितनी है v1, तो x/2 v1, और ऐसे t2 क्या आ जाएगा x/2, बस वहां पर वेलोसिटी कितनी है v2। अब टोटल t निकालना है तो मैं इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। टोटल t निकालना है ना मुझे, तो t1 प्लस t2 यानी कि x2 v1 प्लस x/2 v2। एलसीएम लेना आता है आपको, मेरे से ज्यादा अच्छे से आता होगा क्योंकि अभी आप 10th करके आए हो। तो क्या होगा देखना, मैं ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर 2v1 v2 क्यों लिया है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर क्या आएगा, x v2 प्लस x v1, ये भी नहीं बताऊंगा। ये थोड़ी बताऊंगा यार मैं कि v1 इसमें है तो यहाँ पर v2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर v2 ऑलरेडी है तो यहाँ पर v1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों वाली बातें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x बाहर ले लो और v2 प्लस v1 कर दो, और नीचे 2v1 v2। ये आ गया हमारा क्या, t की वैल्यू, जो टोटल टाइम की वैल्यू थी। अब तो खेल पूरा आसान हो गया ना। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। ये x t की वैल्यू डाली तो ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा क्योंकि अपॉन में t है ना। भाई यहाँ पर तो t है, हमें पुट करनी है 1/t की वैल्यू, तो ये पलट जाएगा। पलट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v1 v2, और नीचे आएगा x v2 प्लस v1, ये आएगा। x से x कट गया तो आंसर आया 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, ये आया हमारा
वी एवरेज का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए जो आपको अभी बैठकर ट्राई करना है एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे अलविदा चाहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर सीधी सीधी लगती हैं। तो मेहनत करें, सफल हो, आगे बढ़ें।